भैया मार्केट में आकर चल क्या रहा है? हर दूसरे दिन किसी ना किसी चीज पे प्राइस हाइक हो जाता है। अभी तक लोग रैम, एसएसडी और एप्पल की प्राइस हाइक से उभरे नहीं थे कि जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनीज ने भी एक नया झटका दे दिया है सबको। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ना आने वाले 2 से 3 महीने में एयरटेल, जियो और वोडाफोन जैसी कंपनी जो है वो आपके रिचार्ज प्लान को 15 से 20% तक इंक्रीज करने वाला है। एंड इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा किस पर? हम जैसे आम जनता पर। बट बात सिर्फ ना ये 15% की प्राइस हाइक पड़नी है। इस बार जो कंपनीज है ना वो कुछ एक नया ही खेल खेल रही है एंड वो एक नया मॉडल भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, विच इज यूज मोर एंड पे मोर। मतलब जितना डाटा आप कंज्यूम करोगे ना उतने ही पैसे आपको और देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। और हाँ, जो लोग अनलिमिटेड 5G का मजा भी ले रहे थे ना उनके लिए भी बहुत ही बैड न्यूज आने वाली है, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। बट पहले ना थोड़ा पीछे चलते हैं, बात करते हैं 2024 की। इसी टाइम पे जुलाई 2024 में इफ यू रिमेम्बर तो इन टेलीकॉम कंपनीज ने ना 15 to 20% प्राइसेस तब भी बढ़ाए थे। तो उस टाइम पे ना लोगों को ये लगा था कि चलो प्राइसेस तो बढ़ गए हैं बट कोई बात नहीं, अब सुकून से हमें 5-6 साल तो कोई भी प्राइस हाइक नहीं मिलेगी। बट ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, उसके बाद ये चीज दोबारा से रिपीट हो चुकी है। हर कुछ महीनों बाद ही ना ये एक सेम पैटर्न रिपीट होता है। पहले जियो अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करता है, उसके कुछ टाइम बाद एयरटेल भी उसी प्राइस स्लैब्स में अपने प्राइसेस को रखता है। एंड आज के टाइम पे ना ये कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक प्रिडिक्टेबल रूटीन हो चुका है जो ये टेलीकॉम कंपनीज करती है। एंड इस चीज का ना सीधा सीधा असर ना मिडिल क्लास लोगों पर पड़ता है। अब मान लो कि किसी के घर में 5 या 6 मेंबर है एंड सबके अलग अलग रिचार्ज प्लान है। सोचो इतना ज्यादा अगर प्राइस हाइक हो जाए कितना ज्यादा बजट जो है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। वोडाफोन ऑलरेडी सर्वाइवल मोड में, बीएसएनएल का हाल तो आप सब जानते हो कि कितना ज्यादा स्लो है एंड उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी भी अभी तक है ही नहीं। एंड इसी चीज का फायदा ना जियो और एयरटेल जैसे कंपनीज उठाती है, जो कि अपने प्राइसेस को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इंक्रीज कर देती है, क्योंकि कंज्यूमर के पास ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है स्विच करने का। एंड इसी वजह से एक आम इंसान यही मात खा जाता है। कंपनीज ना हर बार एक सेम ही रीजन देती है, 5G रोल आउट, नेटवर्क अपग्रेड्स और राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। लेकिन यूजर्स का सवाल बिल्कुल सिंपल है, अगर प्राइसेस इतने रैपिडली जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो यूजर एक्सपीरियंस में इतना इंप्रूवमेंट क्यों नहीं है? आज के टाइम पर भी आज भी जियो का अगर आप पीक आवर्स में देखो तो उसमें कहीं ना कहीं कंजेशन देखने को मिलता है। एयरटेल की 5G कवरेज कई सिटीज और इंडोर लोकेशंस में अभी भी इनकंसिस्टेंट है। एवरेज स्पीड्स भी हर जगह बस प्रीमियम प्राइसिंग जस्टिफाई नहीं करती। मतलब बिल एंड प्राइसेस तो बिल्कुल प्रीमियम है बट यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल ना के बराबर। एंड इस चीज का सबसे बड़ा इशू ये है ना कि जो कभी एक टाइम पे अफोर्डेबल प्लान्स हुआ करते थे, अगर आप एयरटेल में देखो, कुछ टाइम पहले मैं अपने एयरटेल में 299 वाला अफोर्डेबल प्लान रिचार्ज करवाती थी क्योंकि मुझे इतनी जरूरत पड़ती नहीं थी, 1 महीने का मैं आराम से करवाती थी। बट आज वो जो प्लान है ना उसको बढ़ा करके 399 या 350 वाला कर दिया गया है। एंड ऐसी ना सारी कंपनी जो ये इन बजट फ्रेंडली रिचार्ज प्लान्स को ना क्वाइटली या तो रिमूव कर देती है या तो एक्सपेंसिव कर देती है ओवरनाइट। कई यूजर्स 859 वाला 1.5 GB का पर डे वाला प्लान यूज करते थे, उसको ना एक्सपेंसिव वाले प्लान से रिप्लेस कर दिया गया, अब वो 929 का हो गया है। एंड कई केसेस में ना तो ये 5G एक्सेस भी रिमूव कर दिया गया है। जो लोग सिर्फ बेसिक कॉल या फिर यूपीआई पेमेंट्स के लिए सिम रखते थे उनके लिए भी ये मिनिमम रिचार्ज कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ना ये जो प्राइस हाइक है ना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज लगते हैं। कुछ भी ऐसा सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है इसमें। जब एक ऑपरेटर जो है वो प्राइसेस इंक्रीज कर देता है, कुछ टाइम बाद दूसरा ऑपरेटर भी वही सेम प्राइस पे अपने रिचार्ज प्लान उससे मैच करने लगता है। एंड इसी चीज के लिए ना कंज्यूमर क्वेश्चंस करते हैं, अगर कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग है तो दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट सेम टाइम पर सेम प्राइसेस कैसे मैच कर देती है? एंड इसी वजह से ना कुछ लोग इस मार्केट को ना डुओपोली बोलने लगते हैं। अगर आपको सिर्फ लिमिटेड डाटा चाहिए तब भी कई बार आपको हायर डाटा प्लान्स लेना पड़ता है, क्योंकि चीपर ऑप्शंस जो है वो ग्रेजुअली या तो रिमूव कर दिया जाते हैं या फिर उनके भी प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाता है। मतलब कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट कुछ और होती है लेकिन अनअवेलेबल प्लान्स के चलते एक कंज्यूमर को ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, विच इज एक्चुअली नॉन नेगोशिएबल, राइट? बेटर सर्विसेज के प्रॉमिसेस हर जगह होते हैं, हर कोई कंपनी करती है, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। वी ऑल नो कि एक्चुअली में कितना ज्यादा अनस्टेबल कनेक्शंस होते हैं। कहीं पे फास्टर स्पीड नहीं है, कहीं पे कनेक्शन ही नहीं आते, कहीं पे 5G का एक्सेस ही नहीं मिलता है, पीक आवर्स में कंजक्शन देखने को मिलता है एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। एंड इसी बीच रिचार्जेस भी जो है वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं उस बैड न्यूज की जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी। पहले कई लोग ना अनलिमिटेड 5G डाटा प्लान बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, बट अब क्योंकि प्राइस हाइक होने वाली है इसके बाद ना कंपनीज जो है ना वो इस अनलिमिटेड 5G को धीरे धीरे या तो बंद कर सकती है या फिर उसके लिए बहुत ही प्रीमियम चार्जेस रख सकती है। मतलब 5G के लिए भी ना अब आपको लिमिटेड डाटा ही मिलेगा, जैसे 2 GB या 3 GB पर डे। उससे ज्यादा चाहिए तो पे
एक्स्ट्रा। एंड इसी के चलते ना हम रेडिट पे भी काफी ज्यादा पढ़ रहे थे, कई लोग का ये मानना है कि मंथली से अच्छा ना वो ईयरली ये जो प्लान है वो ले सके, ताकि जो ये प्राइस हाइक वाली सिचुएशन है उससे ये टेम्पररीली बच सके, एटलीस्ट इस ईयर तक के लिए। तो बाकी इस चीज का और कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक मार्केट में कोई एक नया कंपटीशन नहीं आ जाता है। तो हमें इस प्राइस हाइक से भी डील करना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली नॉन नेगोशिएबल। एंड क्या इस चीज के लिए आप जो है अपना नेटवर्क या कनेक्शन को चेंज करवाओगे, कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए DMC लैपटॉप्स को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।